चलिए देखिए, यहाँ पर प्रश्न है क्वेश्चन बैंक 2024 लघु उत्तरीय प्रश्न का हल फिजिक्स से। सब्जेक्ट हम लोग का फिजिक्स है, क्लास 12 साइंस। अब यहाँ पर पहला दिया है क्वेश्चन बैंक से, पहला क्वेश्चन है क्रांति कोण क्या है, इसकी आवश्यक शर्त लिखे। तो इसमें हमको सबसे पहले क्या देखना है कि आज के छात्रों को प्रश्न का उत्तर देने में बहुत कठिनाई होती है। तो समस्या पहला ये होता है कि छात्र एवं छात्रा ये प्रश्न को समझ नहीं पाते हैं, जिससे वो प्रश्न क्या पूछ रहा है और उत्तर क्या देते हैं। तो सबसे पहले आपको प्रश्न को यहाँ पर समझना है। तो क्रांति कोण क्या है, तो यहाँ से एक प्रश्न है, उसके बाद इसकी आवश्यक शर्तें क्या है, तो यहाँ से दूसरा है, यानी एक ही प्रश्न में दो है। तो यहाँ से 1 नंबर और 1 नंबर ये मिलेगा, तो मिल जाएगा 2 नंबर। तो देखिए क्रांति कोण यहाँ पर हमने लिखा पहला। और क्रांति कोण के बारे में यहाँ हमने क्या देखा, तो सघन माध्यम, क्रांति कोण का जो थ्योरी है सघन माध्यम के लिए है कि सघन माध्यम में आपतन कोण को ही क्रांति कोण कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सघन माध्यम एक कांच ये बनाया गया है, तो ऊपर विरल है और नीचे सघन है, तो प्रकाश को सघन से गुजारा जा रहा है। तो यहाँ पर जो आपतन कोण है, यही को ये जो आपतन कोण है इसी को हम क्रांति कोण कहते हैं। तो क्रांति कोण को आईसी द्वारा सूचित करते हैं। तो यहाँ पर वही बात कहा जा रहा है कि सघन माध्यम में आपतन कोण को क्रांति कोण कहा जाता है। अब इसके लिए विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होगा। तो देखिए यहाँ पर जो कोण बनता है आपतन कोण आई, और जब यही जाता है यहाँ पर तो ये बन जाता है 90, तो इसी को कहते हैं अपवर्तन। इसी को दूसरा का क्वेश्चन कहा है कि अपवर्तन, अपवर्तन का मतलब आर का मान, ये आर का मान 90 डिग्री यहाँ पर होना चाहिए। तो यहाँ पर 90, यहाँ पर अपवर्तन कोण का मान 90 होना चाहिए। तो इसे हम क्या कहते हैं, अपवर्तन, इसे कहते हैं क्रांति कोण। क्रांति कोण को आईसी द्वारा संकेत करते हैं। संकेत का मतलब होता है कि दर्शाते हैं। तो यहाँ पर चित्र में यहाँ पर ये हो गया क्रांति कोण आपतन कोण, और यहाँ पर जो 90 है अपवर्तक कोण यानी आर का मान हो गया। अब यहाँ पर जो माध्यम है विरल का वो आपका μ2 है और सघन का माध्यम म्यू है। तो सघन माध्यम में μ1 का मान म्यू हो गया, और विरल माध्यम में जो अपवर्तनांक है म्यू 2, तो इसका मान 1 ले लिया गया है। तो यहाँ पर हम इसको सत्यापित करेंगे कि यानी जो क्रांति कोण का मान होता क्या चीज है। तो क्रांति कोण के लिए हम यहाँ पर r बराबर 90 डिग्री ले लिए। अब यहाँ पे स्नेल का नियम यहाँ पर लागू किए। स्नेल ने नियम दिया था अपना, जो अपवर्तन के थ्योरी में जो अपवर्तन के 2 नियम होते हैं उसमें एक थ्योरी इन्होंने दिया था कि अपवर्तन के जो कोण का नियम 2 है उसमें स्नेल का नियम एक स्थान लेता है, जिसमें आता क्या है कि μ2 बटा में μ1 बराबर साइन आई बटा में साइन आर। तो यहाँ पर μ2 जो है सघन, यहाँ पर विरल माध्यम है, और μ1 जो है सघन माध्यम को दर्शाता है। तो यहाँ पर हमने तिर्यक गुणा कर दिया, यानी μ2 से साइन आर से और μ1 से साइन आई से। तो जब गुणा किया था μ2 साइन आर यहाँ पर हुआ, आई से गुणा किया था μ1 साइन आई हुआ। अब यहाँ पर आर का मान यहाँ पर दिया है 90, तो यहाँ पर 90 रख दिए। तो यहाँ पर हुआ क्या, इसको पहले लिख लिया, इसको बाद में। तो μ1 साइन आई यहाँ पर लिख दिए, और यहाँ पर μ2, और यहाँ पर जो r था r का मान 90 डिग्री रख दिया। अब उसके बाद इसे यहाँ पर उतार दिए। यहाँ पर आई जो यहाँ पर आपतन कोण है उसको यहाँ पर बराबर है, चित्र में दिखाया गया कि आपतन कोण बराबर आईसी यानी क्रांति कोण। तो यहाँ पर आईसी ले लिया गया है। उसके बाद μ2 उतार दिया गया, साइन 90 का मान 1 होता है। तो इस तरह से μ1 साइन आईसी यहाँ गुणा कर दिए μ2। तो यहाँ पर जो आई है, यहाँ जो आई है आई बराबर आईसी लेने पर, अब इसको यहाँ पर हम साइन आई सी का मान निकाले हैं। तो यहाँ पर एक गुणा में है, तो यहाँ पर μ2 बटा में μ1 हो गया। अब यहाँ पर μ2 का मान
विरल माध्यम है इसलिए 1 ले लिए, ये सघन माध्यम है इसलिए इसका म्यू ले लिए। तो यहाँ पर म्यू2 का मान 1, म्यू1 का मान म्यू। अब यहाँ पर आई सी का मान निकाले, तो ये साइन यहाँ पर गुणा में है, यहाँ पर गुणा में, तो यहाँ पर आया तो भागा में हो गया, तो आई सी बराबर, अब ये जो भागा में है साइन, तो इसको इनवर्स में लिख दिए और 1 बटा में म्यू हो गया। तो यही हमारा हुआ क्या चीज, क्रांतिक कोण के लिए एक हमारा व्यंजक हुआ, यानी क्रांतिक कोण बराबर आता है साइन इनवर्स 1 बटा में म्यू। ये अधिकांश ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जाता है, जो आपके लिए ये आवश्यक है जानना और इसको याद रखना बोर्ड तक। उसके बाद तो पहला प्रश्न यहाँ से हो गया। अब दूसरा का इसका हम शर्त के बारे में जानेंगे। तो देखिए क्रांतिक कोण के लिए एक शर्त आता है, वो शर्त क्या है, तो यहाँ पर देखिए म्यू का मान प्रकाश के वर्ग पर निर्भर करता है। प्रकाश के वर्ग का मतलब प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य है उसी पर निर्भर करता है, जहां पर म्यू एक माध्यम का क्या है, अपवर्तनांक है। तो ये आपका शर्त यही एक ध्यान में रखना है कि यानी क्रांतिक कोण में ये ध्यान देना है कि जो प्रकाश का वर्ण है वो अपवर्तनांक के ऊपर निर्भर करता है। इस तरह से हमारा ये प्रश्न का उत्तर हुआ और ये दोनों मिलकर के इस प्रश्न का संपूर्ण उत्तर हुआ। चलिए यहाँ पर हम दूसरा क्वेश्चन अगला देखेंगे। यहाँ पर दिया क्या है कि किसी अनाविष्ट वस्तु पर 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन आवेश दिया गया है, तो उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश की गणना करना है। तो सबसे पहले हम लोग इस प्रश्न को समझे कि यानी एक वस्तु है, उसके ऊपर आवेश 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया गया है, तो उस वस्तु पर जो आवेश की मात्रा है उसकी गणना करना है। तो यहाँ पर क्वांटम सिद्धांत के अनुसार क्वांटम ने किसी भी पृष्ठ पर जब प्रकाश पड़ती है और वहां से आवेश उत्पन्न होता है, तो उसके लिए एक समीकरण दिया था जिसे क्वांटम का सिद्धांत कहा गया था। वो है Q बराबर प्लस माइनस एन ई। तो यहाँ पर n का मान 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया है, यहाँ पर n का मान 10 के पावर 19 इलेक्ट्रॉन दिया है, जबकि इलेक्ट्रॉन पर दिया गया आवेश का मान माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर 19 होता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का मान होता है, इलेक्ट्रॉन पर दिए गए आवेश का होता है। तो यहाँ पर हम इस फार्मूला पर यानी Q बराबर प्लस माइनस एन ई है, तो यहाँ पर n का मान 10 के पावर 19 रखा गुणे ई का मान यहाँ से माइनस 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 यहाँ पर मान धारा। अब देखिए 10 के यहाँ पर 10 के पावर 19 है, यहाँ पर 10 के पावर माइनस 19 है। तो गुणा में क्या होता है, क्योंकि गुणा में घात जुड़ता है, जब एक गुणा में है तो घातांक के नियम से होता क्या चीज है कि बेस जब बराबर है तो घात ऊपर में क्या करता है, जुड़ता है। तो उसी प्रकार से 10 और 10 यहाँ पर हमने 10 लिख दिया और यहाँ पर 19 प्लस में है, अब प्लस ये माइनस में 19 है तो यहाँ पर जोड़ दिया। तो यहाँ से माइनस 1.16 और ये दोनों को हम घात में जोड़ दिया, तो यहाँ पर उतार दिए और यहाँ 10 के पावर 19 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, ये फिर उतार दिए, फिर इसको हमने घटाया तो 10 के पावर 0 आया, 10 के पावर 0 आया। तो उसके बाद इसका मान यहाँ पर माइनस 1.6 लिखा और इसका मान 1 हो गया, तो गुणा किए तो माइनस 1.6 इसका क्या हुआ, तो यहाँ पर माइनस 1.6 इसका आंसर हुआ। तो इस तरह से फिर से इसको समझिए, यहाँ पर 10 10 था, बेस समान है तो इसको पावर में जोड़ दिए, माइनस 1.6 यहाँ उतार दिए, फिर इसको यहाँ पे उतारे, ए प्लस में प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस 1.16 और एक घट गया तो 10 के पावर 0, इससे उतार दिए। इसका मान कोई भी संख्या के पावर 0 हो तो इसका मान 1 होता है, तो इसका मान 1 हो गया, गुणा कर दिए माइनस इतना हो गया। तो इसका उत्तर यही हुआ, आवेश का मान इतना आएगा, उस पृष्ठ पर आवेश का मान माइनस 1.6 आएगा। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन है तीसरा, शंट के दो उपयोग लिखे। शंट के दो उपयोग लिखे, तो वो देखिए शंट क्या है,
एक प्रकार का आपने इलेक्ट्रॉनिक युक्ति पढ़ा है, तो इलेक्ट्रॉनिक युक्ति में डायोड और ट्रांजिस्टर का होना बहुत अनिवार्य होता है, जिसके माध्यम से आज इनका आविष्कार हो जाने के कारण आज हमारा जो वर्ल्ड है या हमारा जो देश है और अधिक तरक्की किया हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा ये जो डायोड और ट्रांजिस्टर होते हैं ये सिलिकॉन का बना हुआ होता है, जो अर्धचालक पदार्थों से, और यह हमारा संचार व्यवस्था को इस प्रकार से विकसित किया और इस तरह से आज लाया कि जहां पर हम घर बैठे ही हर एक काम, जैसे कोई सूचना को देना हो, जॉब करना हो, नौकरी करना हो, सारी चीजों को कार्यों का हम संचालन घर बैठे कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो संट जो है उसी युक्ति में प्रयोग होने वाला एक युक्ति है, मशीन है। जैसे कीबोर्ड है, यहाँ पर जो लाइन का बोर्ड होता है तो इसमें फ्यूज दिया रहता है, तो फ्यूज दिया रहता है, तो फ्यूज का काम क्या है कि हमारे फ्यूज से जितने भी इलेक्ट्रॉनिक युक्ति जुड़ी होती है, तो इस बोर्ड में जब धारा की मात्रा अधिक आता है तो यह फ्यूज हो जाता है। जब यह फ्यूज हो गया तो हमारा युक्ति जो है, फैन है, टीवी है, मोबाइल है, जितने भी युक्ति इस बोर्ड से जुड़े हैं तो वह जलने से और खराब होने से बच जाता है। उसी प्रकार से ये जो संट है, संट हमारे जैसे कि युक्ति में कैमरा हो गया, टीवी हो गया और सारी चीज युक्ति है जिसमें इनका प्रयोग किया जाता है। तो इनका प्रयोग पहला क्या होता है संट के, यहाँ पर हम दो प्रयोग प्रश्न में पूछा है, तो दो प्रश्न में से प्रश्न में दो उपयोग पूछा है। तो पहला उपयोग हमने लिखा है कि इसका प्रयोग गैल्वेनोमीटर में उच्च धारा जब बहती है तो उसको क्षति को रोकने के लिए किया जाता है। जब गैल्वेनोमीटर लगा रहता है, गैल्वेनोमीटर ये एक प्रकार का युक्ति है जो हमारे युक्ति में लगा रहता है, तो जब उसमें धारा का मान अधिक होता है तो उस युक्ति को बिगड़ने से रोकने के लिए संट का प्रयोग पहला किया जाता है। दूसरा, इस गैल्वेनोमीटर को समानांतर क्रम में जोड़ देते हैं ताकि उसमें अमीटर बैठाने में, अमीटर से फायदा हमें ये होता है कि उस परिपथ में बहने वाली धारा का मान हमें ज्ञात हो जाता है कि कितने एम्पियर बह रही है, हमारा युक्ति कितना खपत कर रही है। तो इस प्रकार से हम लोग तीसरे क्वेश्चन 3 तक क्वेश्चन बैंक का लघुत्तरीय प्रश्न का हम लोग हल एक अच्छे बारीकी कंसेप्ट के साथ इसको समझे।